अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की ये जो हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान या पाक स्टडी की जो बुक है, न्यू बुक है, और इसकी जो हम पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं। आपका जो 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास इस बुक में 8 यूनिट्स हैं, 8 बाब हैं। तो जो पहला बाब है, अगर हम सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज़ की बात करें तो 20 मार्क्स आने हैं 8 बाब में से। तो अब एमसीक्यूज़ जो पहला बाब है उसमें से 2 एमसीक्यूज़, बाब नंबर जो 2 तारीख़ पाकिस्तान वाला, इसमें से 3 एमसीक्यूज़, और जो थर्ड वाला बाब है तारीख़ पाकिस्तान वाला, इसमें से हमारे पास भी 3 एमसीक्यूज़ ही आएंगे। चौथा वाला जो पाकिस्तान और आलमी अमूर पे है, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। बाब नंबर जो 5 है ज़मीन और माहौल, इसमें से हमारे पास 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ हमारे पास बाब नंबर 5 में से भी शामिल है। बाब नंबर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज़, बाब 7 में से भी 2 एमसीक्यूज़, और वो बाब नंबर जो 8 है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, इसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये कुल मिला के 8 बाब में से 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और 20 मार्क्स के ही होंगे। तो अगर इसकी बात करें तैयारी की, तो आपकी जो एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में है वो तो आपके 101% अच्छी तरीके से प्रिपेयर हों, ठीक है। और अगर दूसरी नंबर पे बात करें तो इन चैप्टर्स की रीडिंग, तो अब इतनी पूरी बुक है उसको रीड कौन करें। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे नोट्स की फॉर्म में, तो आप उनको भी काइंडली प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके 20 के 20 एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला बाब है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, या ये कह लें कि जो हमारे पास सवाल नंबर 2 बनना है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो पहला जुज़ है वो बाब नंबर हमारे पास 1, बाब नंबर 2 और बाब नंबर 4, इन 3 सबकों में से, इन 3 असबाग में से बनना है जी हमारा सवाल नंबर 2। इन 3 सबकों में से ही सवाल नंबर 2 है, उसके 12 सवाल आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नंबरिंग की, तो पहले बाब में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चौथा बाब है जो इनके साथ इनकी पेयरिंग बन रहा है उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सवाल नंबर जो 2 है, पेपर के पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, तो वो इन 3 बाब में से आएगा, ठीक है। जब अगला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होगा तो वो हमारे पास जी बाब नंबर 3 जो तारीख़ पाकिस्तान वाला, और आबादी मुआशरा पाकिस्तान की सकाफ़त, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, इन 3 बाब में से अगला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। उसमें भी सेम एज़ इट इज़ यही काम होगा कि 12 शॉर्ट आपके पास होंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो सेम एज़ इट इज़ नंबरिंग वही होगी कि इसमें से भी 4 आएंगे, यूनिट नंबर 3 में से भी। यूनिट अगर 6 की बात करें, आबादी मुआशरा, इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर याद करें इनकी तैयारी की बात करें, तो आपके पास जो एक्सरसाइजेस की शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं। वो आपकी ये कह लें कि एक फ्रंट लाइन कह लें कि आपने 100% उनको शॉर्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के वालों को प्रिपेयर करना है। और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी नहीं कि एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आए, बल्कि इसमें से मिनॉरिटीज़ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, या ये कह लें कि थोड़े बहुत जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी चैप्टर के जो अंदर रीडिंग आपने की है ना, उसमें से भी कंसेप्चुअल टाइप बन के आ सकते हैं, या वैसे ही सिंपल फॉर्म में बन के आ सकते हैं। तो उनको भी आप देख लीजिएगा। वो उसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे गेस्ट पेपर की शक्ल में भी, और वैसे भी, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन की। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये हमारा, और ये बाब नंबर 5 और बाब नंबर 8 पर ही मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो यानी कि कहने की बात यह है कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है वो बाब नंबर 5 और बाब नंबर 8वां जो है ख़वातीन को बाइख्तियार बनना, इनमें से बनेगा, और इनमें से 13 सवाल आएंगे, आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो बाब नंबर 5 और बाब नंबर 8 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। बात करते हैं हम अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, तो बाब नंबर जो 5 है इसमें से हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शामिल होंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बाब है हमारे पास। और जो बाब नंबर 8 की अगर बात करें, तो इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल होंगे, आपके पेपर का हिस्सा होंगे, और ये कुल मिला के 13 बन जाएंगे, आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ से हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो दी एंड हो जाएगा, मतलब कि हमने जितने जितने क्वेश्चन करने हैं और जिस चैप्टर में से जितने जितने आने हैं उनको डिस्कस कर लिया। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी शुरू हो जाएगी, जो 10-10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 लॉन्ग होंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात करते हैं कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बनेगी। तो इस तरीके से है कि आपके पास जो चैप्टर नंबर है जी 1 से लेकर 4 तक, यानी ये जो 4 यूनिट आपके पास हैं, और इसमें अगर 7वां यूनिट पाकिस्तान की मुआशी तरक्की वाला शामिल किया जाए, तो ये 4 ये और 7वां मिलाकर ये टोटल 5 यूनिट बन जाएंगे। इन 5 में से आपके 3 लॉन्ग आएंगे। अब वो पेपर के एग्जामिनर की, बनाने वाले की मर्ज़ी, एग्जामिनर की, कि वो कैसा पेपर आपका बनाता है। वो आपका पहले वाले बाब से लॉन्ग दे दे, दूसरे से और तीसरे से दे
दे दे, उसकी मर्ज़ी है कि वो तीसरे, चौथे और सातवें से दे दे। तो ये कुछ इस तरीके की हमारे पास पेयरिंग है इसकी, ठीक है इस बार। तो उसको भी देख लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी की बात करें तो यूनिट नंबर हमारे पास 5 रह गया, 6 रह गया और 8 रह गया, यानी 5वां वो जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे, और 6वां और 8वां। तो इन 3 बाब में से 2 लॉन्ग आने हैं। ये भी एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो 5वीं और 8वीं से लॉन्ग दे दे या 5वीं और 6वें से दे दे। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है ना, तो वो कुछ इस तरीके की है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी कह लें। अब बात ये करते हैं कि हम इनमें से चैप्टर्स छोड़े कौन से। एक मिसाल है कि अगर हमने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं तो हमें कौन से चैप्टर को छोड़ना चाहिए। तो एज़ माई एक्सपीरियंस की बात कर लो, तो अगर आप यूनिट नंबर हमारे पास आ जाए 7, यूनिट नंबर 7 की बात कर लें एंड यूनिट नंबर 2 की बात कर लें, ये दोनों हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ तो जाएगा, लेकिन ये है कि ये दोनों चैप्टर पूरी बुक के बहुत लेंथी चैप्टर हैं। यानी कि यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 2 को अगर एक तरफ रख लिया जाए और बाकी बुक को एक तरफ रख लिया जाए तो वो इस तरीके से भी कहना ठीक होगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो बहुत लेंथी यूनिट्स हैं। अगर बात करें 7वें बाब की, तो इसमें से चलो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, सेम एज इट इज़ इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ी प्रिपेयर कर लेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, अंदर से भी बन सकते हैं और एक्सरसाइज के भी बन सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक्सरसाइज के ही लॉन्ग क्वेश्चन आएँ। तो इट्स मीन डेफिनेटली इन शॉर्ट ये कह लो कि इसकी रीडिंग हमें फिर सारी करनी पड़ेगी, अच्छे से इनको कंप्लीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन एज माई एक्सपीरियंस अगर बात करो तो आप इन दोनों यूनिट्स को छोड़ के बाकी जो कंप्लीट बुक है ना उसको प्रिपेयर कर लो तो वेल एंड गुड है। यानी यूनिट नंबर जो 2 है और यूनिट नंबर जो 7 है ये काफ़ी लेंथी यूनिट्स हैं। अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं, स्किप कर देते हैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की हद तक, तो आप फिर भी 100 में से 100 मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि आप ये कह लें कि यूनिट नंबर पहले 4 यूनिट और यूनिट नंबर 7 कर लें, तो ये भी एक ठीक बात है। यानी ये भी कहना ठीक है कि आप 4 ये पहले कर लें और 7वां शामिल कर लें, तो फिर भी आपके 3 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से हम करें तो इसमें दूसरा और 7वां तो फिर से आ जाएगा ना। तो ये दोनों ही तो चैप्टर्स बुक के मुश्किल हैं, बाकी तो ये चैप्टर इतने इजी हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर हो भी सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर प्रिपेयर करना चाहो तो वेल एंड गुड है। बाकी अगर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 को हम स्किप भी कर दें तो क्या वाकई हमारे 3 लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। कैसे? क्योंकि हमने 5 लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब अगर तो वो इस दोनों यूनिटों में से लॉन्ग दे ही ना, या अगर दे दे एक दे दे, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, हमारे पास फिर भी एक चॉइस होगी एक्स्ट्रा करने की। अगर ऐसा ना भी करे, इन केस वो यूनिट 2 से भी लॉन्ग उठा ले और यूनिट 7 से भी लॉन्ग उठा ले, तो फिर भी हम अपने 3 के 3 लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो होल बुक को प्रिपेयर करना है ना, यूनिट 2 और यूनिट नंबर 7 को छोड़ के। तो फिर भी हम 3 के 3 लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लगती होगी, वो सुनने में, या कह लें कि सिर्फ हम 2 ही चैप्टर छोड़ें और पूरी बुक करें। तो देखें, अगर आप यूनिट नंबर पहले 4 कर लें और 7 कर लें, इनमें से 3 लॉन्ग तो आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ भी तो देखने वाली है कि यूनिट 2 और यूनिट 7 कितने लेंथी चैप्टर्स हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको शेयर कर दिया अपना एक्सपीरियंस भी। और बाकी इंशाअल्लाह ताला इसका जो गेस्ट पेपर है या इंपॉर्टेंट नोट्स शॉर्ट क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के जो हैं यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।